मेहनत उसकी मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती। प्यारे दोस्तों, मेहनत उसकी मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है भाइयों, असफलता एक चुनौती है। इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। हेलो दोस्तों, मैं आपके यूट्यूब चैनल अमृत एजुकेशन सेंटर पर स्वागत है। मैं हूं यादव, आपका छोटा भाई। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेहनत करने वालों कभी हार नहीं होती, मतलब कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। तो आप मेहनत करते रहिए, फल का इंतजार मत कीजिए। जिस तरह मैं अभी आपका वीडियो मैं हमेशा पढ़ा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री। आपको पिछले वीडियो में बताया था 5 तक। अगर आप ना देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, जाकर देख लीजिए। तो आज प्रश्न नंबर 6 से बनाएंगे प्रश्नावली 8.1 की। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक प्रॉमिस करना चाहता हूं कि आज मेरा वीडियो को कम से कम आप पूरा देखिएगा। पहले आप मुझसे एक प्रॉमिस कर लीजिएगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो नीचे लाल लोग रहा होगा, जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक आपको लाइक बनता है तो मेरे वीडियो पे वो लाइक कर दीजिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 पढ़ते हैं, क्या बोलता है इसे। तो प्रश्नावली 6 कहता है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तो cos a बराबर cos b है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि cos a जो है से cos b के बराबर है। तो दिखाना है कि कोण a और कोण b के बराबर लाना है। तो अब यहाँ आप जानिए कि त्रिभुज में a और b और c यहाँ लिखे हुए हैं। तो a और b और आपको न्यून कोण दे दिया है, तो समझिए कि c कोण दे रहेगा समकोण। तो c को समकोण मान लेंगे। तो cos a बराबर, तो cos थीटा बराबर होता है b बटा h, बताने किए हैं तो इसमें b बटा h। तो b बटा h मतलब b आधार। तो cos a से चलिए आधार कैसे होगा, तो cos a से चलते हैं तो आधार कौन होगा। तो न्यून कोण के सामने जाते हैं और जो भुजा मिल जाता है उसको क्या कहते हैं, तो लंब। BC हो जाएगा लंब। और आपको पहले बताया था कि कर्म हमेशा सोया हुआ रहता है, कर्म हमेशा स्थिर रहता है एक ही जगह पर। तो कर्म तो एक ही जगह पर हो गया। तो कर्म मानिए कि कर्म आपका ऐसे दिया हुआ है, तो हो जाएगा BC जो आपको हो जाएगा से लंब और AB जो होगा से आधार। तो AB बटा H कितना है AC बराबर B बटा H। तो इसको से चलेंगे cos B से चलेंगे तो आधार यही होगा। तो आधार हो जाएगा BC बटा कर्म क्या होगा AC, क्योंकि आपको पहले बताया कि कर्म हमेशा सोया हुआ रहता है, कर्म हमेशा स्थित रहता है। आपका कितनों भी कोशिश कर लीजिए लेकिन कर्म नहीं बदल पाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, जब बराबर में रहता है तो नीचे से नीचे ऊपर से ऊपर करता है। तो इसी से AC खत्म। तो हमको आ गया कि AB बराबर AC, AB आ गया AC के बराबर। तो AB जो भुजा है किसके बराबर हो जाएगा AC के। तो आप कह सकते हैं कि कोण A किसके बराबर होगा, AB BC के ना, सॉरी BC होगा। तो कोण A किसके बराबर हो जाएगा B के। तो हमको यही तो लाना है, कोण A बराबर कोण B। इतनी सीधा। तो हम लोग प्रश्न नंबर 6 आज देख लिए हैं 8.1 में। और आप 1 से 5 तक ना देखें तो जाकर लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिए। तो प्रश्न अब 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। 6 तो देख लिया ना। यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो इसमें 7 में आपको 2 को मान निकालना है। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा के बटा में दिया हुआ 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो 7 के आपको 2 को मान निकालना है। हम पहला मान लेते हैं, दूसरा भी मान लेंगे। इसको पहले हल करते हैं तब दूसरा देखता हूँ 7 का। तो बहुत आसान है। तो 1 प्लस साइन थीटा और दिया हुआ है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और बटा में दिया है कि 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप जानते हैं कि a प्लस b इंटू a माइनस b के सूत्र का होता है
तो ए में ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर और बी में बी से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर। ये आप फॉर्मूला जानते हैं ना, तो इसी पर हम क्या करें ना कि तोड़ देते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। तो चलिए, तो 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस का लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए कि कॉट थीटा बराबर 7/8 देले है, तो ये देखिए कि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो कॉट बराबर क्या होता है b बटा p। तो आपको बताए थे कि p b h होता है, तो दो को दे रहेगा, तीसरा का मान निकाल लीजिएगा ना। तो h का मान निकालिए b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, तो h बराबर होगा क्या, b देले है 7 और p देले है 8, तो 7 के स्क्वायर 49 और 8 के स्क्वायर 64, तो h का मान हमारा आ गया 113। तो h का मान कितना आ गया 113। तो h पता हो गया, b पता हो गया, p पता हो गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p बटा h। तो p देले है कितना, p दिया हुआ है 7/8, तो p दिया हुआ 8, तो 8 के स्क्वायर बटा h कितना देला √113, √113 के स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस b बटा h होता है, तो b देले है 7 और h देले है 7/√113। तब इसको देखिए हल निकाल देते हैं। 1 माइनस 8 64 बटा √113 का वर्ग। तो आपको हमेशा दिन बोलते हैं कि कोई भी अंक है √113 का वर्ग करेंगे मतलब √113 का 2 बार गुना करेंगे। और दोनों अंक सेम है, दोनों रूट में है, तो सीधे लिख दीजिए 113। अगर दोनों अंक सेम रहेगा, जितना अंक रहेगा उतना ही अंक लिखा जाएगा। तो √113 में 113 से गुना करेंगे तो 113 आ जाएगा। तो 1 माइनस 7 का वर्ग 49 और 113 का 113। तो आप देखिए इधर या कुछ नहीं तो एक है, तो 113 का वर्ग निकालेंगे लघुत्तम, तो 113, तो 113 माइनस 64, 113 माइनस 64 बटा 113 का फिर होगा तो 113 माइनस 49, 113 से 113 खत्म। अब 113 में से 64 गया तो 49 और 113 में से 49 गया तो 64, तो मेरा कितना आंसर आ गया 49/64। तो देख लीजिए फिर से रिवर्स कर देता हूं। तो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा यहाँ था, तो a स्क्वायर b स्क्वायर का सूत्र a प्लस b मैंने सूत्र जानते हैं, इस पर तोड़ दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस b बटा h होता है, तो साइन का होता है p बटा h, सॉरी, तो p दे रहे 8 और h दे रहे √113, तो 8 बटा √113 और यहाँ दे लेता है b बटा h होता है cos का, तो b 7 और h 113, तो √7 का स्क्वायर बटा √113 का स्क्वायर, तो 8 64 113 का √113 का वर्ग करेंगे तो 113 और 7 का वर्ग 49। तो जब यहाँ लघुत्तम निकाला 113 माइनस 64 आया, 113 माइनस 49, 113 से 113 खत्म, तो मान आएगा 49/64। तो प्रश्न नंबर 7 आपका कंसेप्ट क्लियर समझो ना। तो प्रश्न नंबर 7 का दूसरा थोड़ा देख लेता हूँ। बोलता है बहुत आसान है, cot थीटा 7/8 तो दिया हुआ था, तो cot बराबर होता है b बटा p, आप जानते हैं। तो cot स्क्वायर थीटा का मान निकालें, तो बहुत आसान है, cot b बटा p तो 7/8 के स्क्वायर पूरा के 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64 आ गया 49/64। दोनों का आंसर आया सेम, किताब में जाकर मिला लीजिए, बच्चे आंसर देते हैं ना। हाँ तो ठीक है, प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। 7 कंसेप्ट क्लियर। अब प्रश्नावली 8, तो प्रश्नावली 8 देखिए क्या कहता है, यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो
जांच कीजिए कि जांच कीजिए कि जांच कीजिए जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये पहला है। 8 का भी 2 गो है। तो दिया हुआ है कि 3 कॉट ए बराबर 4, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चे लोग? कॉट ए बराबर दिया हुआ 4 और कॉट के साथ 3 था गुना में, तो बराबर के उस साइड का में आ जाएगा भाग में। भाई पूरा वीडियो को देखिएगा तब मजा आएगा क्या। तो कॉट बराबर जानते हैं कि हो जाता है बी बटा पी होता है। तो बी दिया हुआ 4 और पी दे रहे हैं 3। तो सबसे पहले आपको मैंने कहा करते हैं कि निकाल देते हैं कि एच निकालते हैं। तो एच निकालेंगे तो बी के स्क्वायर प्लस पी के स्क्वायर, तो एच बराबर 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, तो एच बराबर 4 चौके 16 प्लस 9। तो एच का मान मेरा कितना आ गया? 16 रूट 25 आ गया ना। तो रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है? तो एच का मान आ गया मेरा 5। ठीक है, यहाँ लिख दिया। तो निकालना है मुकाची 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है ना 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो टेन का होता है पी बटा बी, तो पी कितना देले है? पी दिया हुआ 3 और बी देले है 4। तो 3 के स्क्वायर बटा 4 के स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 3 बटा 4 के स्क्वायर पूरा में कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम ना है। 1 माइनस 3 के 9 और 4 के 16, 1 प्लस 9 और 4 के 16। तो 1 अब देखिए यहाँ पर उसी तरह से जैसा 16 का लघुत्तम ले लिया 16 माइनस 9 और बटा 16 प्लस 9 बटा 16। तो 16 से 16 उड़ गया मतलब खत्म। तो 16 से 9 गया तो 7 और 16 9 25। तो इसका मान कितना आ गया? 8 का पहला के मान 7/25 आ गया। दिखाई दे रहा है ना 7/25। तो ठीक है, प्रश्नावली 8 की दूसरा देख लेता हूँ, उसको क्या हल होता है ऐसे। देखिए अच्छा क्वेश्चन में डाल देना है, कोई दिक्कत ना, फिर से क्वेश्चन लिखना है। तो देखिए प्रश्नावली 8 के दूसरा। भाई लोग थोड़ा सा कैमरा का दिक्कत है, लेकिन उतना साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन तब पर भी आपको मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ और इतना धीरे धीरे मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको बहुत साफ भी दिखाई देने लगेंगे। तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो हम मैंने निकाला था कि h बराबर 5 निकाला था ना, याद है ना। तो b दिया हुआ p देले h देले, तो cos का होता है b बाई h और स्क्वायर दिया हुआ माइनस p बाई h। जे कह रहा है वही कर रहे हैं, हम अपना मन से कुछ न कर रहे हैं। तो b देले है 4 और p h देले है 5 माइनस p देले है 3 और h देले है 5। तो 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। तो 16 में से 9 गया 7/25। लघुत्तम निकाले अभी ऐसे घटा दीजिए। देखिए घटा देते हैं तो 25, 16 में 9 तो कितना आया 7/25। तो समझिए हम बोल रहा था क्वेश्चन कि cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए ऊपर जांच कीजिए कि है या नहीं। मतलब पहला का आंसर 7/25 आया, दूसरा का आंसर कितना आया 7/25। तो हाँ, तो प्रश्नावली 8 खत्म। तो बस रुक जाइए थोड़ा सा और प्रश्न की ओर 9 की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए इधर त्रिभुज एबीसी में जिसका बी समकोण है, बी का जी है भाई
समकोण मतलब 90 डिग्री भी समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 तो मान निकाले तो मान एकरों में 9 के दिया हुआ दूगो। तो मैं पहला देखता हूं, सबसे पहले दिया हुआ sin A इंटू cos C प्लस sin cos A इंटू sin C, sin A इंटू cos C, cos इंटू A sin C। तो पहला देख लेते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा इधर देख लीजिए, त्रिभुज बना देते हैं यहाँ पर। तो बी समकोण है, तो बी समकोण ए बी सी। अब दिया हुआ कि tan A बराबर जानते हैं कि P बटा A है, तो P हो गया 1 और B हो गया √3। हमको निकालना है कर्व। तो यहाँ पर देख लीजिए P दे लिया है 1 और H दे लिया है कितना। थोड़ा सा कैमरा मैन से अथी करूंगा कि इधर कैमरा कर दीजिए। तो B दिया हुआ है कितना √3 और P दिया हुआ है 1, P बराबर 1 और B बराबर √3। तो H बराबर निकालेंगे B² प्लस P²। तो B दिया हुआ है √3 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर। तो √3 के 3 और 1 के 1, तो 3 और 1 4। तो H बराबर कितना आ गया 2 ना। तो H का आ गया 2। तो इसको काम खत्म। तो क्या करते हैं कि इसको साफ कर देते हैं। तो यहां चित्र में देख लीजिए, एक दिया हुआ है लंब और आधार दिया √3, कारण दिया हुआ 2। तो चलिए पहला निकालना sin A। तो सबसे पहले आपको बताते थे कि sin A मतलब sin A। तो आपको बताए थे कि निम्न कोण के सामने जाते हैं और जो भुजा मिल जाता है उसको क्या कहते हैं लंब। तो sin A से चलेंगे तो √3 मेरा हो जाएगा लंब। तो sin A बराबर क्या होता है P बटा H। तो P बोलते हैं लंब को, तो P आ गया √3 और कारण तो हमेशा बदलवा नहीं करता है। तो सूत्र है तो 2 है, तो √3 बटा 2 गुने cos C। तो cos C से चलिए तो ये निम्न कोण के सामने जाते हैं, जो भुजा मिल जाता है क्या बोलते हैं लंब। तो ये तो लंब हुआ और ये हुआ आधार। तो √3 आधार हो गया और कारण हो गया 2, तो √3/2 प्लस cos A से चलिए तो cos का A का फॉर्मूला होता है B बटा H। तो हो गया ये जब काचे हो जाएगा लंब हो जाएगा। cos A से चलेंगे तो लंब हो जाएगा A और cos C से चलेंगे तो लंब हो जाएगा A। तो cos A से चलेंगे तो लंब हो जाएगा √3 और 1 हो जाएगा आधार। तो 1/2 गुने sin C से भी चलेंगे तो लंब हो जाएगा, तो लंब P बटा H। तो P हो गया 1 और कर्म तो 2। तो √3 में √3 से 3 2 दूनी 4 प्लस 1/4, 4 4 का 4 हुआ तो 3 प्लस 1/4/4। तो मान आ गया 1। आंसर देता है जल्दी से फटाक सुन आंसर मिलाइए। तो प्रश्न 9 तो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो प्रश्न 9 का दूसरा देख लेता हूं। थोड़ा सा रुक जाइए। स्टार्ट हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको तो लिख दिया, तो सबसे पहले आपको प्रयास करना है, खुद से प्रयास कीजिए। ना बनता है तो फिर आपके लिए तो मैं हाजिर हूँ, ना बनेगा तो मैं है हूँ। तो पहले आप खुद से प्रयास कीजिए कि cos A इंटू cos C। उस समय यहाँ प्लस दे दिया था लेकिन इस समय माइनस दे दिया, तो कोई से दिक्कत बन जाएगा आपसे। ठीक है, बना ही देता हूं मैं। तो आप लोग हाईलाइट दिखा देता हूं। तो cos A तो √3 cos A तो B बटा H ना हो जाएगा, तो B बटा H तो ये हो जाएगा लंब, B आधार को बोलते हैं, तो 1/2 गुने cos C
तो cos c से आधार हो जाता है 1/2 माइनस साइन ए, तो साइन ए से हो जाएगा लंब रूट 3 अब इस तो जाने रहे 2 दिया हुआ गुने साइन सी, तो साइन सी से चलेंगे तो साइन सी से हो जाएगा साइन ए, तो साइन से ए से हो गया लंब रूट 3 और का रूट 3/2 तो साइन सी, तो साइन सी से कितना हो जाएगा देखिए थोड़ा सा गलती हो गया था सॉरी। तो cos c से चलते हैं तो cos c से ये ना हो जाएगा, तो cos c से चलते हैं तो ये हो जाएगा आपका लंब आधार हो जाएगा तो रूट 3/2 माइनस साइन ए से तो हो जाएगा साइन ए तो रूट 3/2 गुने साइन सी तो 1/2 तो 3 में 1 से तो 3 रूट 3/4 माइनस रूट 3/4 तो 1 प्लस 1 माइनस तो क्या होता है भाई दाम 0 प्लस माइनस खत्म तो मान आएगा 0। तो मैं आपसे समझूं कि प्रश्नावली 9 कंप्लीट हो गया आपसे बन जाएगा ना, तो प्रश्नावली 2 और बच गए हैं 10 और 11 तो उसको भी देख लेता हूं। स्टार्ट। तो 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू समकोण है, जिसका क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ है आपका भाई 25 सेंटीमीटर और पी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी और कॉस पी tan पी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए प्रश्न लिख लीजिए, पहले खुद से प्रयास कीजिए। हमेशा बार बार मैं बोलता हूं कि खुद से प्रयास कीजिए। चलिए भाई लोग, चलिए हम लोग अपने में डिस्कस कुछ कर रहे थे, तो डिस्कस कर रहे थे कि 10वां प्रश्न में डिस्कस कर रहे थे। तो आपको दिया हुआ त्रिभुज पी क्यू आर में, तो चलिए मैं पी क्यू आर बना लेता हूं। पी क्यू आर में जिसका क्यू समकोण है 90 डिग्री, तो पी आर प्लस क्यू आर कितना दे है 25 सेंटीमीटर और पी क्यू दे है 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू कहाँ है भाई, यहाँ इसको तो 5 सेंटीमीटर पक्का दे ले है। अब देखिए क्या कहता है, पी आर प्लस क्यू आर दोनों को जोड़ के दिया 25 सेंटीमीटर। तो क्यू आर मान लेते हैं हम x और पी आर दे ले है 25, तो 25 माइनस x ना हो जाएगा। कोई दिक्कत? कुछ तो नहीं दिक्कत। तो देखिए पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर और पी आर बराबर दे ले है 25 माइनस x हो गया। ठीक है, तो पी क्यू दिया है, पी आर दे ले। हमें डाल दिया आपका तो क्यू पी क्यू दे ले है, पी आर दे ले है 25 माइनस x, तो क्यू आर निकालते हैं तो रूट में पी क्यू के स्क्वायर नहीं पहले कर्ण करना होता है। चलिए तो पी आर बराबर चलते हैं, पी आर बराबर हो जाएगा क्या, पी क्यू के स्क्वायर माइनस क्यू आर के स्क्वायर। देखिए देखिए पी आर बराबर तो क्यू आर स्क्वायर जोड़ पी क्यू के स्क्वायर अंडर रूट में, तो मतलब आधार के जोड़ आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर कर्म बराबर होता है। तो पी आर दे ले है 25 माइनस x दिया हुआ ना, तो 25 माइनस x दिया हुआ
और क्यू आर बराबर कितना दिया हुआ है x, तो x के स्क्वायर प्लस पी क्यू, तो पी क्यू दिले है 5, तो 5 के स्क्वायर, तो ये रूट तो हटा देते हैं, तो 25 माइनस x के स्क्वायर हो जाएगा, रूट हटाऊंगा तो इसे, तो 25 का स्क्वायर कीजिए तो कितना हो जाएगा 625, ये स्क्वायर भी इसके ऊपर चलिए, तो 625 कैमरा मैन इधर कीजिएगा, तो ए स्क्वायर होगा, तो ये कितना दिले है 25 के स्क्वायर, तो 625, देखिए 625 होगा, तो ए स्क्वायर तो 25, ए स्क्वायर 25 का वर्ग होगा 625, अब 2ab तो 2 गुने 25 2ab, ए कितना है -x है, प्लस बी स्क्वायर तो माइनस एक्स के स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर और 5 का 25, तो 625 माइनस 25 दूनी 50x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25, तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर खत्म, तो यहाँ बना देता हूँ आपको 625 माइनस 50x बराबर 25 दिया हुआ, तो 625 माइनस 25 बराबर माइनस 50 इधर प्लस में, तो 50x, तो 625 में से 600 आ गया 50x, तो 0 से 0 खत्म, 12 बचे 60, तो x बराबर 12 आया, तो है 25 माइनस x माइनस है ना, तो है x की जगह पर 12 कर दी, तो 25 माइनस कितना आ गया 13, और x किसको माने थे इसको ना, तो आ गया 12, तो क्यू आर पता आ गया 12 और पी क्यू कितना आ गया 5 और पी आर कितना आ गया 13, तो निकाल लीजिएगा आप खुद से साइन पी और कॉस पी और टेन पी का, माने कि आपका होमवर्क हो गया, तो प्रश्नावली 10 कंप्लीट समझो ना, तो प्रश्नावली 11 देख लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जाते हैं। देखिए बच्चे 11 इतना आसान है कि आप लोग लिखेंगे क्यों, ऐसे खुद बता देते हैं। पहला बोलता है कि tan a का मान सदा 1 से कम होता है, tan a का जो मान है, tan a का मान सदा 1 से कम होता है, तो 1 से कम होता है, सत्य है क्या सत्य लिखना है, तो tan a का हमेशा मान 1 से कम होता है ना, तो सत्य लिखिए, तो पहला आपका गलत है। तो दूसरा क्या बोलता है कि कोण ए किसी मान के लिए sec a बटा 12 होगा, कोण ए से रहेगा तो sec a बटा 12/5 होगा, मतलब sec a बराबर होता है, sec किसका उल्टा था cos का, तो cos होता है b बटा a, h बटा b, तो इसका मान 12/5 होगा, कोण ए से चलेंगे तो हाँ ए आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का 3 देखते हैं। 3 कहता है कि cos a का कोण कोसेंट के रूप में परिवर्तित रूप है, तो cos a जो कोण है से बोलता है कोसेंट, COSECNT, तो cosec के कोसेंट न होता है, cos का तो कोसेंट होगा, लेकिन cosec दे दिया है, तो ये भी गलत है, रॉन्ग। तो 3 तक कंप्लीट। तो 4 बोलता है कि cot a और cot a का गुणनफल है, तो ये भी आपका गलत है। तो प्रश्न नंबर 11 का 5 बोलता है कि किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा का मान दिया हुआ 4/3, कोई भी कोण रहेगा उसका मान होगा 4/3। अगर कोण दे रहा था स्थित था ना कि कोण सी के, कि कोण बी के, कि कोण ए को, तब मान सकते हैं सही, लेकिन कोई भी कोण बोल रहा तो ये भी आपका रॉन्ग है। तो 11 का प्रश्न नंबर 5 में से सिर्फ आपका दूसरा सत्य है और चारों आपका असत्य है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपको कमेंट कीजिएगा कि मुझ में क्या कमी है, और ऐसा वीडियो तो रोज आपको बनाता रहा हूँ। तो क्लास 10 के लिए तो आज 8.1 आपका क्लास 10 के बच्चों को कंप्लीट हो गया, मतलब पूरा खत्म हो गया। तो पीछे वाला वीडियो ना देखेंगे तो मैं फिर से आपको बोलता हूँ कि जाकर देख लीजिए, क्योंकि हमेशा मैं बोलता हूँ कि मेहनत करने वाला को कभी हार नहीं होता। तो कोशिश करते रहिए, फल का आप इंतजार नहीं कीजिए। तो मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।